अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वॉइस ऑफ कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो पे तुहद मेज़बान जाहिर जावेद पेश खबर। पुलिसन आज अनंतनाग तम 18 गाड़ि बरामद कर्मच यम मुल्क मुख्तलिफ रियासतों पे चूर आमच। अत सिलसिलस मज पुलिसन 5 नफर गिरफ्तार कर तहकीकात शुरू कर्मुत। पेश अनंतनाग पे सनिस नुमाइंद वारिस शाह सुंद रिपोर्ट। पूरी तरह से वेरीफाई करें, उसके बाद ये गाड़ी खरीदें। और साथ में ये भी मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एसपी हेडक्वार्टर हैं निखिल जी या डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, उसकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और ये जो कार्रवाई है, चाहे कोई भी क्रिमिनल गैंग हो, इंटरस्टैंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। पुलिस का काम कभी रुकता नहीं है, हमारा काम जारी रहेगा। और जहाँ कहीं भी हमें पता चल जाएगा जिस तरीके के हालात में किसी ने गाड़ी खरीदी हो, खासकर जो उसी हालात के तनाजुर में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगा। कानून उसमें बिल्कुल वाज़ेह है, हम कानून के तहत और कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। श्रीनगर जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असदन आज पन्नस अकिस बयानस मज शहर श्रीनगर किस अवामस अपील करमज जे तिम दीन कोविड-19 त्रीम लहर हुंद मुकाबल करने बापत इंतजामियस पन भरपूर अथवास तो वर्तवन कोविड-19 काबि रटने बापत वजह एसओपीज तिकाज त्रीम लहर दौरान जम्मू कश्मीर यूटी मज कोविड मुस्बत केसन हुंद 50% तोल्लुक श्रीनगर जिले से। देखिए, कोविड के केसेस का आपने पूछा है श्रीनगर में, तो आपको मालूम है कि श्रीनगर ज़िले से जो केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस, वो लगभग 50% जो है पूरे जम्मू कश्मीर का जो केसेस आते हैं उनका हिस्सा है। तो ऐसे में जो इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी जो टीम्स हैं वो लगातार अनाउंसमेंट्स भी कर रही हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ जाकर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रही हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मास्क पहनना है और मास्क के बगैर कोई नज़र नहीं आना चाहिए। उसके अलावा वैक्सीनेशन पर काफ़ी ज़ोर है। श्रीनगर ज़िला में तकरीबन 16-17 हज़ार डोजेज़ पर डे एडमिनिस्टर की जा रही हैं। पब्लिक की तरफ से अच्छा रिस्पांस है और मैं आपके ज़रिए अपील भी करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाया है वो वैक्सीन करवा लें, क्योंकि वैक्सीन इज़ द मैजिक बुलेट विच कैन गिव इनफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस। तो बहुत सारी जगहों पे देखा जा रहा है कि वायलेशंस हो रही है। कल भी एक वीडियो सामने आया जहाँ पे मेयर साहब ने जलसा बुलाया था यहाँ दरिया साइड से, वहाँ पे कई जगहों पे मतलब कंटेनमेंट जोन देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पे आप बताएं कि उनको किससे परमिशन दिया था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जहाँ जहाँ वायलेशंस इसके पाए जाते हैं वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जब हम परमिशन देते हैं किसी भी गैदरिंग का, तो उसमें हम लिखते हैं कि 25 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर उसके बियॉन्ड जो भी है वो वायलेशन है कोविड प्रोटोकॉल का और उसकी कॉग्निजेंस ली जाती है। आज सपद आजादगंज वरमोली तम विज नौजवान छकलद ये फोर्सेज एहलकारों मुबैन पे गोल चलो। छकलद नौजवान मोहसिन सुहेल आव इलाज मौलज बापत श्रीनगर किस SMHS अस्पताल मज दाखिल कर। ताहम वनिस ताम फायरिंग वाक़ुक वजह मालूम सपदमुत। Kashmir Institute of Excellence Parepura Srinagar announces admission of repeaters batches for NEET and JEE from 26th of September. For those NEET students who have scored 400 plus in their recent NEET examination will get 50% of scholarship, while as the students who have scored 300 and 200 plus will avail 30% and 15% scholarship respectively. For those JEE students who scored 80 percentile plus in their recent JEE will get 50% of scholarship, while as the students who got 60 and 50 percentile will get 30 and 15% of scholarship respectively. हाल नौकरियों निश बर्खास्त आंगनवाड़ी हेल्परन गैर कानूनी पे नौकरी फराहम करना आमज, युसने LG इंतजामिया काबिल कबूल। यमन कथन हुंद इजहार कोर आज गवर्नर सद मुशीर फारूक अहमद खान। पेश तिहंदिस बयानस पे रिपोर्ट। ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ऐसा है कि बदकिस्मती से ये जो सारे हमारे ICDS जो हेल्पर्स लगाए गए थे आंगनबाड़ी सेंटर्स में, इनका कोई ऑर्डर कहीं पे कुछ भी नहीं था। ये कैसे लगे हैं, क्या लगाया गया है, किसने लगाया है, कुछ भी नहीं। इनको कहीं कहीं से इकट्ठा करके आगे पीछे से जो करके तो इनको दिया जाता था पैसा। हमने ये चौंके किसी भी ऑर्डर, अब आप ही में से किसी को उठाकर किसी जगह पर काम करवाना शुरू कर दिया जाए जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑर्डर ना हो, तो वो कैसे तनख्वाह दी जाएगी?
हमने बहुत कोशिश की थी कि इनका हो जाए। 1 साल से कम हम कर रहे थे कोशिश कि किसी तरीके से इनका ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब इसमें यह है कि हमने जो नई स्कीम डाली है उसमें हम काफ़ी सारी पोस्टें निकाल रहे हैं इन हेल्पर्स की, और उसमें जो इनमें से क्वालिफाइड होंगे और उनको हम उस इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। उनके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होगा तो इनमें से बहुत से लोग वापस आ जाएंगे। मैं इनको कहूँगा कि एजुकेशन का पाथ चुने बगैर ये भरोसा रखें, हम किसी को भी यहाँ पे बेरोज़गार नहीं देखना चाहते। आज तक कभी किसी के साथ पिछले 2 साल में और ख़ास तौर पर 5 अगस्त 19 के बाद किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। पहले जो गलतियाँ होती रही हैं ये उनका नतीजा है। ये उन लोगों उनका गिरबान पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इन्हें धोखे से जाकर बता दिया कि तुमको हमने सरकारी मुलाजिम लगा दिया है। 900 लोगों से ज़्यादा लोगों को एक धोखे के साथ चलाया जा रहा था, और आगे पीछे से कहीं से इकट्ठा करके भीख मांग के इनकी तनख्वाह के नाम के ऊपर कुछ इनको दिया जा रहा था। इनके पास कुछ भी नहीं। खिलाफ उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस और उनके खिलाफ एक्शन का प्रोसेस भी हमने कॉन्फिडेंशियली ऑन किया हुआ है। जितना पीस है आज वैली में, इतना पिछले 31 साल में नहीं था। अब पीस के लिए सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए पत्थर से, कभी किसी से। जब से ये फोर्सेस आई हैं, ये पीस कायम करने वाली फोर्सेस हैं। तब से आपने कितने बच्चों को, कितने नौजवानों को देखा है किसी भी तरह से मरते हुए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने देश के खिलाफ एक्शन किया, देश के खिलाफ बंदूक उठाई। उनके लिए यहाँ पे कोई हमदर्दी नहीं होगी। मैं ये फाइनल सवाल लूँगा। एक सेकंड, एनवाईसी को मेरे ऑफिस में आइए आप। ये जो आपने फार फ्लंग एरियाज़ की डेवलपमेंट की बात की है, देखिए पिछले 72-73 साल में उन फार फ्लंग एरियाज़ में कुछ नहीं किया गया, तभी आज उनकी हालत इतनी बदतर है। और सरकार के पास, हमारे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं था कि जिसको दबाते ही ये काम कर दिए जाएं सारे। वहाँ पे इस वक्त ख़ास तवज्जो एलजी साहब की क़यादत में बहुत ख़ास तवज्जो दी जा रही है। वह पिछड़े इलाके, चाहे वो जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों, और जो बैक टू विलेज वगैरह के जितने भी प्रोग्राम करवाए गए उनमें ये इन खास तवज्जो दी गई है बैकवर्ड एरियाज़ को, पहाड़ी एरियाज़ को, पिछड़े हुए एरियाज़ को। शुक्रिया। महकमा शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री तरफ आय आज कहिया नफर मुख्तलिफ स्कीमन बाबत चारन। पेश आज सिलसिलस मज रिपोर्ट। ये जो तकरीब यहाँ पे हो रही है, किस सिलसिले में हो रही है और क्या मकसद है इस प्रोग्राम के आपका? इंट्रोडक्शन पहले। मेरा नाम डॉक्टर अजय सूदन, मैं यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन हूँ। उसके अलावा मेरे पास डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर श्रीनगर का भी चार्ज है। तो आज ये हमारा जो यहाँ प्रोग्राम है उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त एक प्रोसेस चल रहा है अंडर डिफरेंट स्कीम जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, उनके तहत हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जो बेनिफिशियरी हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हमारा ऑलमोस्ट इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो गया है। आज ये हमारी आखिरी डिस्ट्रिक्ट बची है जो ये श्रीनगर है। तो इसमें बेनिफिशियरी हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, किसी एक स्कीम में नहीं, हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे RKBY है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसको कहते हैं, उसमें हमारे 2 कंपोनेंट हैं, एक बैकयार्ड है और एक 25 वाला हमारा यूनिट है। इसके अलावा हमारे सब्सिडी कंपोनेंट होते हैं जो ISDS, वो इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम्स है। उसमें हमारे सब्सिडी के हिसाब से 25 के ऊपर सब्सिडी है, 50 के, 75 के, 100 के, 125 के, 150 के, 175 के और 200 का शीप यूनिट है। उसमें हमारी टोटल 50% सब्सिडी है। इसके अलावा शेयरिंग का भी एक हमारी स्कीम चल रही है। शेयरिंग में हम एक शेयरिंग मशीन, उसके साथ जेनसेट और एक्सेसरीज़ दे रहे हैं, इसमें भी 50% सब्सिडी है। तो ये सारी जितनी स्कीमें हैं आज वन टाइम हम एक ही बार सिलेक्शन करेंगे। इसकी ऑलरेडी हमने जो है पब्लिसिटी की है, एडवर्टाइज़ किया है, इसको पेपर में भी दिया है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास 309 टोटल एप्लीकेशनें आई हैं डिफरेंट स्कीम्स में। मैं ओवरऑल स्कीमों की बात करूं, 309 एप्लीकेशंस आई हैं। तो उसके अगेंस्ट हम 30 बेनिफिशरियों को जो है वो सिलेक्शन करेंगे। तो ये मुश्किल होता है क्योंकि हमें हर एक को तो नहीं सेटिस्फाई करते, क्योंकि जहाँ 302 के 9 के तहत हमने 30 को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो ड्राफ्ट लॉट्स होता है, यानी चिड़ियाँ उठाएंगे हम, आपके सामने आज देखेंगे आप। तो उनमें जो सिलेक्शन हो जाएगी
उनको हम सेलेक्ट करके बाज़ाब्ता फिर एक लिस्ट जारी करेंगे, वो प्रोविजनल लिस्ट ही होगी, क्योंकि उसके बाद हम चेक करेंगे टेक्नो फिजिबिलिटी क्या आया, जो ये बंदा है इसके पास लैंड है, शेड है, लाइफ स्टॉक का तजर्बा है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र फिर जब वो टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हम बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील करेंगे, तो वो जो रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद हम उसको जो है वो यूनिट जो है वो देते हैं। सर जी, अगर आप महसूस करते हैं कि इतने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसके बावजूद आप मखसूस लोग ये चीरिया क्यों डालते हैं? अगर ये बिज़नेस बढ़ सकता था तो इसमें मखसूस लोगों को क्यों ही इसमें इसका बेनिफिट दिया जा रहा है? नहीं, मखसूस नहीं है, हमने ऐड जो है वो फुल निकाली। अब रहा सवाल कि एप्लीकेशनें कितनी आती हैं, उसी के अगेंस्ट करेंगे, मखसूस नहीं है। हमारे पास टारगेट जो है अंडर डिफरेंट स्कीम्स का वो 30 है, उसके ऊपर तो हम ले नहीं सकते। तो एप्लीकेशनें हमने कॉल की हैं, एप्लीकेशनें आई, उसके अगेंस्ट ही सिलेक्शन हुई है। ये नहीं मतलब तो यही है ना, 30 ही आप ले हाँ, रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि इतने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, ये कर सकते हैं, तो बिजनेस तो बढ़ सकता था ना, अगर सभी को दिया जाए। देखिए, इसमें हमारी कंस्ट्रेंट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसा जो आता है, पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि पहले हमारे पास 2 या 4-5 यूनिट से ऊपर कुछ नहीं होता था। फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स इन्फ्लक्स ऑफ जो है मनी वो बढ़ा, हमारे पास बजट ज़्यादा आने लगे, हमारे यूनिट बढ़ गए। यहाँ 30 यूनिट हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले यहाँ 4-5 से ऊपर यूनिट नहीं होता था, तो उसके हवाले से मैं कहूँ तो ये ज़्यादा है, और फिर भी हम उम्मीद करेंगे इससे भी ज़्यादा आएगा, इससे भी ज़्यादा आएगा। मीर मोहल्ला हाजन बंडपोर के बाशिंदों RNB महकमस पे इल्जाम खोलमुत मुतलका महकम तरफ आय हाल इलाकस मज ड्रेन तमीर कर, तहम आव मजकूर ड्रेन हंदिस तमीरस मज नाकस मटीरियल इस्तेमाल कर, यमकिन ड्रेन मुकम्मल सपदन ब्रोठे मिसमार गई। पेश बंडपोर पे सनिस नुमाइंद बशीर अहमद खान सुंद रिपोर्ट। नाव हाजी महसूदान मीर, बह मेरे महला यपरी ड्रेन पकान, ड्रेन कर बड़ खुश कि ड्रेन आए, मगर बदकस्मती ये मटीरियल साफ लगान अत कह, तुम क्या ब्रो कन वनस सर आम वसित 5-6 दोहन तवान ये शटरिंग वटरिंग तोत वस आज दपान हता ये लग तो मटीरियल ठीक पहन, यह तुम पर एस्टिमेट यम तुलान सेख छान अत मेज आब नुई तुलान वो तुम आब ड्रेन यी तुलान यी लागान यह डस्ट त्रावान अत यह सेटी ग वो कर तवे अहद समझ और चेयरमैन तम नी यमन सामान वामान अतः तस दपान सामान मनी कम हेक असल पे तम वो हे सुबह लागो ये अगर ये लगे अस गसान नुकसान यपर कुछ जिम्मेदारी हूँ टाइम यपर अहम रोड ये अहम रोड सोपोर रोड यह सोन वन यह मतलब यह वन तुक सब करो यह गुजारिश कि यह सोचन तुम पन टीम योतन सह यमिस वो या यमिस कर डायरेक्ट तला यार ये त्रा मटीरियल साफ पहन स्टैंडर्ड मटीरियल त्रावस यह रोज सेट नत वस पगह बे युत इल्तिजा DC साहबस। नाजरीन, अत सत वोत खबरन हुंद बुलेटिन अंत, इजाजत, खुदायस हवाले।